किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसा शानदार सीक्रेट बताने वाले हैं जो अगर आप सरसों की बुवाई कर रहे हैं उस समय आप इसको अप्लाई कर लेते हैं, आप गेहूं की बुवाई कर रहे हैं उस समय अप्लाई कर लेते हैं, आप और भी बहुत सारी फसलों की जैसे गन्ने की बुवाई कर रहे हैं उस समय अप्लाई कर लेते हैं, आप धान की फसल की बुवाई कर रहे हैं अप्लाई कर लेते हैं, तो आपका उत्पादन एक तो ज्यादा आएगा और उसके साथ साथ उत्पादन बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो रोग आते हैं फसलों के अंदर, जैसे अगर आप सरसों की बुवाई के बाद सरसों में तना गलन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, सरसों के अंदर जड़ गलन की समस्या आती है, डैम्पिंग ऑफ आता है जिससे पौधे बहुत ज़्यादा हमारे ख़त्म हो जाते हैं, या गन्ने के अंदर हमारा रेड रॉट देखने को मिलता है जिसमें गन्ना अंदर से सड़ने लगता है, ये रोग हमें देखने को मिलता है। धान में हमारे बहुत सारे रोग जो हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि झंडा पत्ती रोग या बहुत और भी बहुत सारे रोग हैं। इसी तरीके से गेहूं की फसल में रोग देखने को मिलते हैं, धान में नेमाटोड्स आता है, गेहूं में आता है। तो ये जो रोग हैं ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे और जो प्रोडक्शन है आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। तो दो ऐसी शानदार चीज़ें हैं जो अगर आप बुवाई के समय डाल दें तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, और ये सीक्रेट आपको बताया भी नहीं जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये जो सीक्रेट है ये रोगों का परमानेंट समाधान है और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा अगर आप सरसों की बुवाई गेहूं की बुवाई करने वाले हैं, या फ्यूचर में आप नेक्स्ट टाइम जब धान की बुवाई करेंगे, गन्ने की बुवाई करेंगे, कोई भी बुवाई करेंगे, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो ये रोग आते हैं इनके कारण आप सब जानते हैं कि हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। आजकल फसलों के अंदर जैसे तना गलन आ रहा है, सरसों के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, या जड़ गलन आता है, जड़ गल जाती हैं जिससे जड़ अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है। और जब पौधे की जड़ ही अच्छे से विकसित नहीं होंगी तो प्रोडक्शन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। गेहूं के अंदर इसी तरीके से समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप बुवाई कर रहे हो उस समय आपको डालना है ट्राइकोडर्मा और दूसरा स्यूडोमोनास। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, जमीन में हमें इनको डालना चाहिए। देखिए, जो आप रासायनिक केमिकल लाते हैं, रासायनिक फफूंदी नाशक लाते हैं, ये क्या काम करते हैं, उस समय के लिए तो रोगों को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन हमारी मिट्टी को एक तो नुकसान करते हैं, मिट्टी को दूषित करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बेकार करते हैं, और उसके साथ साथ ये रोगों को आगे चलकर बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमारी मित्र फंगस को भी खत्म कर देते हैं, मित्र बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन जो स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा ये अपने आप में एक मित्र फंगस होती है, ये मार्केट में मिल जाती है बहुत सस्ते दामों पर। इसको अगर आप जमीन में डालें गोबर की खाद मिक्स करके तो जमीन के अंदर ये मित्र फंगस डेवलप करती है, और जो स्यूडोमोनास है मित्र बैक्टीरिया होता है तो ये मित्र बैक्टीरिया डेवलप करेगा। तो जो मित्र बैक्टीरिया है वो हानिकारक बैक्टीरिया को और हानिकारक फंगस को खत्म करता है जमीन के अंदर, उसको नहीं बढ़ने देता है, जिससे हमारी फसलों में रोग नहीं आते हैं। या जो हमारा ट्राइकोडर्मा ये मित्र फंगस, ये भी हम डालेंगे तो ये भी अपने आप को डेवलप करती है, और ये जमीन के अंदर जो हमारा जो भी फंगस है, पीथियम है, राइजोक्टोनिया है, स्क्लेरोटेनिया है, ये इनके कारण रोग आते हैं तो इन जमीनी फंगस को खत्म करने का काम करता है। तो इससे क्या है, जो तना गलन आ रहा है या और भी जड़ गलन आ रहा है, तरह तरह की समस्याएं ये नहीं आती हैं। ये नेमाटोड्स को भी प्रिवेंट कर देता है हमारी फसल के अंदर, यानी कि नेमाटोड्स की समस्या भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो बहुत शानदार होते हैं ये, हमें जरूर उपयोग करने चाहिए, बहुत सस्ते में हमें मिल जाते हैं। और देखिए, ये केवल ऐसा नहीं है कि ये हमारी फसलों को रोगों को ही कंट्रोल करते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करते हैं। जी हाँ, ये जैसे हमारे कुछ पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ये जो हमारा ट्राइकोडर्मा कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है, तो ये भी हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो मित्र फंगस है ये नेमाटोड्स को भी प्रिवेंट करते हैं। नेमाटोड्स एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे खेतों के अंदर, तो उसको भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार चीज होती है, और एक बार ये मित्र फंगस खेत में डाल दो तो ये लगातार पूरी फसल जब तक चलती है ये काम करती रहती है, जब तक इसको एनवायरनमेंट मिलेगा, इसको खाने के लिए भोजन मिलेगा। खाने के लिए भोजन क्या है इसका, जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि गोबर की खाद आप डालते हैं, आप केंचुआ खाद डालते हैं, हरी खाद डालते हैं, या पत्तियों के अवशेष वो पड़े रहते हैं जब इनके अंदर, वो इनका भोजन होते हैं, तो उस पर ये डेवलप करती है, तेजी से डेवलप करती है और लंबे समय तक हमारी मिट्टी में काम करती है, मिट्टी को बेहतर करती है, उपजाऊ बनाती है। तो ये हमें जरूर उपयोग करने चाहिए ट्राइकोडर्मा
और स्यूडोमोनास, इन दोनों को ही जमीन में डालना चाहिए। अब उपयोग कैसे करना है? उपयोग हमेशा इनको हमें बुआई के समय जमीन में डालना होता है। कैसे डालना है कि आप मान लीजिए 1 किलोग्राम अगर पाउडर फॉर्मुलेशन ले रहे हैं तो 2 किलोग्राम ले लेंगे, लिक्विड वाला ले रहे हैं एफिशिएंसी ज़्यादा होती है 1 लीटर ले लेंगे तो 2-2 किलोग्राम ले लें या 1-1 किलोग्राम। अगर दोनों को डाल रहे हैं तो 1-1 किलोग्राम, अगर एक को डाल रहे हैं तो 2 किलोग्राम। जैसे आप ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं तो 2 किलोग्राम लेंगे और 50 से 60 केजी गोबर की खाद, केचुआ खाद उसमें मिक्स कर लेंगे और बुआई के समय खेत में छिड़क देंगे, यानी कि खेत की तैयारी के समय। उसके बाद कल्टीवेट कर देंगे और फिर बुआई कर देंगे फसल की। तो ये मित्र फंगस अपने आप को डेवलप करेगी और शानदार बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। उसके ऐसे ही आप जो हमारा स्यूडोमोनास है उसको भी ऐसे ही डाल सकते हैं, 2 केजी ले लें, उसको भी ऐसे ही डाल दें। और आप चाहें तो दोनों को 1-1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 1 किलोग्राम स्यूडोमोनास, और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दोनों को 1-1 किलोग्राम ले लेंगे 50 से 60 केजी गोबर की खाद में। और ये मिनिमम खाद में बता रहा हूँ, अगर इससे ज़्यादा आप डाल सकते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों को मिक्स कीजिए, बुआई के समय खेत में डाल दीजिएगा। शानदार रिजल्ट हर एक फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हर एक किसान को करना ही चाहिए। इससे आपकी मिट्टी फंगस फ्री होती है, हानिकारक बैक्टीरिया फ्री होती है। तो मिट्टी एकदम अच्छी होती है, उसमें हानिकारक फंगस नहीं होती है, हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होती है जो पहले से पड़े हैं पैथोजन, उनको ये नष्ट कर देती है, जिससे फसल आपकी एकदम शानदार रहती है। जब उस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, ये जो हानिकारक फंगस का अटैक उस पर नहीं होगा, तो फसल की रूट डेवलपमेंट बेहतर होती है जमीन के अंदर। क्योंकि जमीन के अंदर अगर कोई फंगस पड़ी है वो सबसे पहले हमारी जड़ों पर अटैक करती है, इसलिए हमें रूट रॉट, जो जड़ काली पड़ जाती है, समस्या ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन उसको डालने से पहले ही वो हमारे खेत में डेवलप करके और हानिकारक फंगस को दबा देगी, नष्ट कर देगी, और जिससे रूट डेवलपमेंट हमारा बेहतर होगा। और हमारी जो जड़ है उनको ये जो हमारी लाभकारी फंगस है, जो ट्राइकोडर्मा हम डाल रहे हैं, या बैक्टीरिया हैं जो स्यूडोमोनास हम डाल रहे हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। जो हानिकारक कीट है जैसे हमारा नेमाटोड्स है उससे भी प्रिवेंट करेंगे, हानिकारक फंगस से भी प्रिवेंट करेंगे, और जो पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का ये काम करेंगे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो देखिए, जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है उसको एक बार ले आए, मान लीजिए आप एक बार ले आए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ले आए, उसको आप क्या करें, गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल है कि आप 100 केजी गोबर की खाद या हमारी केचुआ खाद वो लेंगे, छाया वाली जगह पर उसको रखकर और उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला करके और थोड़ी उसमें नमी को मेंटेन रखेंगे। फिर 6 से 7 दिन बाद उसको एक बार काट के फिर मिला देंगे और उसमें जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रखें, चाहे तो टाट की बोरी से ढक करके, और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दे जिससे अंदर नमी बरकरार रहे। क्योंकि मेंटेन मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा भी ना हो, नमी कम भी ना हो, तो इससे अच्छे से ये फंगस डेवलप कर पाती है। उसके बाद जितना आपको उपयोग करना है, मान लीजिए आपने 100 केजी तैयार किया है, उसमें से आप 80 केजी का उपयोग कर लीजिएगा। बाद में फिर 20 केजी हमारे बचा, उसको फिर से 80 केजी गोबर की खाद में मिक्स करके फिर से उसको मल्टीप्लाई इसी तरीके से कर लीजिए। 10 से 12 दिन में फिर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आप उसको उपयोग कर ले सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कई बार लंबे समय तक चला सकते हैं। आपके ज़्यादा खेत है, ज़्यादा एरिया में आपको यूज करना है, तो 1 किलोग्राम से आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको बार बार खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी शानदार ये चीज़ होती है। उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।